नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जयपुर दिल्ली के बीच जल्द ही वंदे भारत ट्रेन, इसके संचालन संबंधी तैयारियों का जयपुर में जायजा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित बूंदी के गांवों का दौरा किया। अधिकारियों को फसल खराबे की गिरदावरी के निर्देश। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। बाड़मेर के कोलू गांव में बिजली गिरने से 2 झोपड़े जले। वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा और महिला और बाल विकास मंत्रालय कल से 5वां पोषण पखवाड़ा मनाएगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में कैरेज और वैगन अनुरक्षण डिपो का निरीक्षण किया और वंदे भारत ट्रेन के संचालन संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। श्री वैष्णव ने उत्तर पश्चिम रेलवे पर वंदे भारत ट्रेन के अनुरक्षण से संबंधित विषयों पर अधिकारियों से चर्चा की और दिशा निर्देश प्रदान किए। रेल मंत्री ने कैरेज और वैगन अनुरक्षण डिपो के कार्यों पर संतोष जताया और कहा कि यह वंदे भारत ट्रेन के संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री वैष्णव ने कहा कि जल्दी ही जयपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। उन्होंने खातीपुरा स्टेशन का निरीक्षण कर नवनिर्मित बिल्डिंग में यात्री सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। रेल मंत्री ने बाकी काम जल्दी पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर सांसद रामचरण बोहरा और सीपी जोशी भी उनके साथ मौजूद थे। रेल मंत्री ने नई दिल्ली से जयपुर आते समय शताब्दी एक्सप्रेस में यात्री सुविधाओं का जायजा लिया और यात्रियों के साथ बातचीत की। रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों ने बताया कि रेलगाड़ियों और प्लेटफॉर्म पर पहले से ज्यादा साफ सफाई है। यात्री सभी करीब कहते हैं कि कई वर्षों से गाड़ी में और स्टेशन में साफ सफाई अच्छी है, टॉयलेट क्लीन रहते हैं और खाने की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट है, गाड़ियां टाइम पे भी चलती है। ऐसा फीडबैक जनरली पैसेंजर्स हैं। अभी मेन है कि अभी जयपुर अजमेर वाले रूट पे वंदे भारत चलानी है। गाड़ी तैयार है, बहुत जल्दी आके टेस्टिंग और लॉन्च किया जाएगा। रेल मंत्री जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के 82 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले राजस्थान को बजट में 600 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब 9,532 करोड़ रुपए का अनुदान मिल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी जिले के बरुणधन और अलकोरिया गांव का दौरा कर बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित किसानों से बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। श्री बिरला ने अधिकारियों को जल्द ही गिरदावरी करवाकर बीमित किसानों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का फसल बीमा नहीं है, उन्हें आपदा राहत कोष से सहायता दी जाए। श्री बिरला ने अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाए। श्री बिरला ने बताया कि बरसात और ओलावृष्टि से गेहूं, चना, सब्जियों सहित सभी तरह की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। फसल बीमा में जो संशोधन की आवश्यकता है, उसके लिए मैंने दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर बैंक के अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की थी। कुछ संशोधन के प्रस्ताव उन्होंने दिए। देश में किस तरीके से हम फसल बीमा और आपदा दोनों के नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता तो संशोधन करें, लेकिन आपदा से बचने के लिए कम से कम किसानों को इतना कवर मिले कि उसकी लागत और खाद बीज जो डाला है उसकी कीमत उसको मिल जाए। आपदा के बाद नुकसान की भरपाई हो, ताकि किसान कभी भी आपदा के इस भीषण संकट के समय फिर वापस में नहीं डूब जाए। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही। आने वाले समय में आपदा के अंदर और फसल बीमा में जो जो संशोधनों की आवश्यकता होगी, उस पर व्यापक चर्चा संवाद करके सार्थक परिणाम निकलेगा। श्री बिरला ने स्वामी नारायण संप्रदाय के नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी भाग लिया। और अब मौसम।
प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि हुई। मौसम में आए बदलाव के कारण फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। कोटा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। बूंदी और अजमेर की भिनाय तहसील में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। बाड़मेर जिले में दोपहर बाद अंधड़ के साथ हल्की बारिश हुई। कोलू गांव में बिजली गिरने से 2 झोपड़े जल गए। जालौर के सायला बागोड़ा तहसील क्षेत्र में तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश से ईसबगोल और जीरे की फसल को नुकसान पहुंचा है। चित्तौड़गढ़ जिले में कई स्थानों पर आज तेज बारिश हुई। भीलवाड़ा में दोपहर बाद बारिश हुई। उदयपुर जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। 2 दिन से लगातार बारिश से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं तेज हवा चलने, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। प्रदेश में सरसों और चने के समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कल से ऑनलाइन पंजीयन शुरू होगा। किसान को उपज बेचने के लिए पंजीयन की सुविधा ई-मित्र या संबंधित खरीद केंद्र पर उपलब्ध रहेगी। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर रबी सीजन 2023-24 में राज्य में चना खरीद के लिए 6,65,000 मीट्रिक टन और सरसों खरीद के लिए 15,19,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया है। ऑनलाइन पंजीयन करते समय किसान को जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गिरदावरी की प्रति पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 99वीं कड़ी होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्रोता अपने विचार MyGov या नमो ऐप पर साझा कर सकते हैं और 1800117800 पर अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 2 दिन के सम्मेलन में प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। सम्मेलन में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों और भागीदारों, स्वास्थ्य नीति निर्माताओं, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारियों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित पक्षों की भागीदारी होगी। सम्मेलन में डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय कल से 3 अप्रैल तक देश भर में 5वां पोषण पखवाड़ा मनाएगा। इसका उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना है। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा की थीम सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर है। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा का केंद्र बिंदु कुपोषण को दूर करने के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में मोटे अनाज यानी श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने पर होगा। प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सक संगठनों ने आज से अनिश्चित काल के लिए सभी मेडिकल सेवाएं बंद कर दी हैं। स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग ने बताया कि कल से ही राजस्थान सरकार की RGHS, चिरंजीवी समेत अन्य योजनाओं का बहिष्कार शुरू कर दिया गया था। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर के बोरोनाड़ा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में कल से शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिन के इस एक्सपो का औपचारिक उद्घाटन मंगलवार को करेंगे। उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को वैश्विक स्तर पर अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करने के व्यापक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की संकल्पना की गई है। इस एक्सपो में हस्तशिल्प से लेकर वुडन एवं आयरन फर्नीचर, टेक्सटाइल, एग्रो, फूड प्रोडक्ट, सेरेमिक सहित अन्य उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदेश में आज कोरोना के 30 मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 7 मामले राजसमंद में मिले हैं।
जयपुर में 6, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में 4-4 और भीलवाड़ा में 3 मामले सामने आए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन के दौरान विचार मंथन सत्रों का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण ने कहा कि पुराने समय से ही मोटे अनाज की खेती की जाती रही है, लेकिन अब मोटे अनाज की खेती वाले कुल क्षेत्र में काफी कमी आ गई है। उन्होंने श्री अन्न अभियान को आगे ले जाने के साथ साथ इस कमी के मूल कारण का पता लगाने पर बल दिया। सम्मेलन का उद्देश्य सरकार के विभिन्न कदमों को आगे ले जाने में पोषणविदों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों, अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं और प्रमुख भागीदारों को शामिल करना तथा मोटे अनाज की खपत, स्वास्थ्य लाभों, अनुसंधान, नवाचारों और खाद्य प्रणाली परिवर्तन के बारे में विचार विमर्श करना है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। करौली जिले में केला देवी का लक्खी मेला आज से विधिवत रूप से शुरू हुआ। मेले में श्रद्धालुओं का आना पिछले दिनों से ही शुरू हो गया था। इस मेले में कैला माता के दर्शनों के लिए हर साल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सहित कई राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पैदल आते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु का हाथों में विशाल पताकाएं लिए और कैला मैया के जयकारों के साथ कैला देवी पहुंचना जारी है। यात्रियों की सुविधा के लिए कई सामाजिक संगठनों ने निःशुल्क भंडारे, विश्राम स्थल और चिकित्सा शिविर लगाए हैं। राजस्थान के विभिन्न आगारों से अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए रोडवेज की 300 से अधिक बसें लगाई गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा यात्रियों को 30% किराए में छूट भी दी जा रही है। समूचे मेले परिसर पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। मेले में पुलिस कर्मियों के अलावा मंदिर ट्रस्ट के वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं। कालीसिल के घाट और पांचवा पुल पर SDRF की व्यवस्था के अलावा गोताखोर तैनात किए गए हैं। चंबल नदी में हुई दुखद घटना के बाद जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से मंडरायल, करणपुर, सपोटरा क्षेत्र के समीप चंबल नदी के पानी में होकर निकलने की बजाय मुख्य मार्गों से आने की अपील की है। यात्रियों की चिकित्सा व्यवस्था हेतु सेंटर बनाए गए हैं। राजस्थान के अलावा कई अन्य प्रांतों से आए पैदल श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। धार्मिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं की आवभगत में चिकित्सा, ठहराव और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। भागीदारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। मेले का समापन 4 अप्रैल को होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से करीब 50 से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। डूंगरपुर से रामेश्वरम तीर्थयात्रियों की पहली ट्रेन आज डूंगरपुर स्टेशन से रवाना हुई। इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा के 490 यात्री हैं। खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जयपुर दिल्ली के बीच जल्द ही वंदे भारत ट्रेन चलेगी। श्री वैष्णव ने इसके संचालन संबंधी तैयारियों का जयपुर में जायजा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित बूंदी के गांवों का दौरा किया। श्री बिरला ने अधिकारियों को फसल खराबे की गिरदावरी के निर्देश दिए। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बाड़मेर के कोलू गांव में बिजली गिरने से 2 झोपड़े जल गए। वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा और महिला और बाल विकास मंत्रालय कल से 5वां पोषण पखवाड़ा मनाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।